नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके दिशासन में। कैसे सब लोग? सबको सबसे पहले तो धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। हैप्पी दिवाली, क्योंकि दिवाली को क्लास आपकी आने वाली नहीं है, तो 2 दिन है ना। तो सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली, राम राम। ठीक है, सारे के सारे। और आज धनतेरस के दिन तो अपन क्लास ले ही रहे हैं, तो 2 दिन 3 दिन क्लास आएगी नहीं आपकी वापस। बाकी जानकारी जो है पोस्ट के माध्यम से आपको मिलती रहेगी, है ना। 2 दिन अपन अपनी क्लास स्टार्ट करें। अपन ने मारवाड़ खत्म कर लिया था, है ना। और अब आज से अपन बीकानेर जो है अपना स्टार्ट करने वाला है, तो बीकानेर स्टार्ट करें। बीकानेर स्टार्ट करें तो हमने बात की थी कि बीकानेर किसने बसाया, तो बीकानेर में बसाया था। लेकिन आप कहोगे कि बीका तो कब आया है? बीका तो 1465 के अंदर आया था ना यहाँ पे। तो बाकी जो उससे पहले क्या बीकानेर था ही नहीं? आप पूछो कि भाई अ, बीका तो बाद में है, बीका के आने से पहले क्या बीकानेर था ही नहीं? तो बीकानेर तो था, बीकानेर जगह थी। बीकानेर पे कुछ लोग भी शासन करते थे। कौन करते थे, कैसे करते थे, क्या क्या चीजें थी? ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो यहाँ पे किसका शासन था, तो राठौड़ों का शासन था, ये लिखेंगे। था मतलब बीका आया तो बीकानेर ने क्या बसाया, बीकानेर बसाया, है ना। तो यहाँ पे किसका शासन हो गया, तो राठौड़ों का शासन। सबसे पहले लिखेंगे राठौड़ों का शासन था। राठौड़ों का शासन। अब देखो, अब इसके प्राचीन नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्राचीन नाम। कि जो बीकानेर है, बीकानेर के प्राचीन नाम कौन कौन से थे, इनके ऊपर चर्चा करते हैं अपन। ठीक है, कि बीका के आने से पहले इसके प्राचीन नाम क्या थे। तो इसका प्राचीन नाम जो है सबसे पहले निकल के आता है वो है राती घाटी। कौन सा? जो पहला प्राचीन नाम अपन को देखने को मिलता है उसको कहते हैं अपन राती घाटी। क्यों कहते हैं, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे अभी। क्या नाम है? राती घाटी है। अब राती घाटी क्यों कहते हैं, तो बीकानेर जब आप साइड जाओगे, बीकानेर वाले बेल्ट में जाओगे, नागौर के उधर, जो नागौर और बीकानेर की सीमा लगती है, वहां पे जाओगे आप, तो आपको ये पता चलेगा कि वहां पे जो मिट्टी का कलर जो है ना, थोड़ा थोड़ा लाल है। मतलब वो प्रॉपर लाल नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा लाल होना स्टार्ट हो जाता है। ट्रैक, ठीक है, वो आपने ट्रैक देख रखा है ना। ट्रैक मतलब जो 400 मीटर वाला ट्रैक होता है, आप ग्राउंड के अंदर गए हो, वहां पे वो छोटी 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 वो लाल मिट्टी, मतलब छोटी मतलब महीन जो लाल मिट्टी होती है, उसी प्रकार से ना, वो प्रॉपर लाल मिट्टी नहीं होती, लेकिन लाल मिट्टी की तरह दिखती है। मतलब कि पीली और लाल का मिक्सचर होती है एक तरह से। तो वो जो मिट्टी है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर बीकानेर क्षेत्र के अंदर है। तो वहां पे जो है इसको क्या कहते हैं, घाटी। ठीक है, अब राती क्यों कहते हैं, तो अपन लाल को तो राती कहते हैं मारवाड़ी में। ठीक है, जैसे कि राती, ठीक है, क्यों राती क्यों कहते हैं, मतलब अपन कहते हैं राती मिर्च ले आ। ठीक है ना। लाल मिर्च को क्या कहते हैं अपन? राती मिर्च। ठीक है, और हरी को लीली मिर्च। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है ना। कई लोग समझ लेते हैं लीली मिर्चों का मतलब क्या है, लाल मिर्च नहीं है। ठीक है, लीली मिर्च मतलब हरी मिर्च। ठीक है, राती मिर्च मतलब लाल मिर्च। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे देखो, राती घाटी का मतलब बता दिया मैंने। अब दूसरा नाम जो निकल के आता है वो है जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश। अब इसको एक और ऐसा ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको जंगल प्रदेश। ठीक है, इन दोनों में से दोनों ही सही है। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दोनों को किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसको क्यों कहा गया, ठीक है, कि जंगल प्रदेश। देखो, जंगल जहां पर होते हैं जंगल प्रदेश इसलिए कह दिया क्योंकि बीकानेर साइड में क्या है, जंगल ही जंगल है। अपने हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जंगल की परिभाषा अलग है। ठीक है ना। आपके ज्योग्राफी के अंदर सर ने कुछ पढ़ाया हो, वो मुझे नहीं पता कौन सी परिभाषा बताई होगी। लेकिन जंगल देखो, वन अलग होते हैं। ठीक है ना, वनों को अलग रखना। ठीक है ना, जो वन्य अभ्यारण्य होते हैं उनमें जो वन होते हैं उनकी परिभाषा डेफिनेशन अलग है, जंगल की डेफिनेशन अलग है। जंगल और वनों में फर्क होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जंगल कौन से होते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर मैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो वो स्थान जहां पे सर्वाधिक हवाएं चलती है। सर्वाधिक हवाएं कहाँ चलती है? बीकानेर, जैसलमेर, ठीक है, उस साइड में चलती है। क्यों? तभी तो वहां पे पवन चक्कियां लगा रखी है। जैसलमेर को पंखुड़ियों का नगर किस लिए तो कहते हैं, इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि वहां पे सर्वाधिक हवाएं चलती है, इसलिए सर्वाधिक वहां पे पवन चक्कियां लगाई हुई है ना। यही कारण है। तो जो बीकानेर है वहां पे सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे जंगल है, झाड़ियां हैं, बूढ़ के पेड़ है। तो इसको जो है जंगल प्रदेश अपन कहते हैं। इसकी राजधानी, पहले राजधानी क्या थी, मान लो बाद में बीकानेर में जो भी बसाई हो, ठीक है, लेकिन इससे पहले राजधानी क्या थी, तो राजधानी इसकी थी जंगल प्रदेश की राजधानी अहि छत्रपुर नागौर, जिसको हम वर्तमान का नागौर कहते हैं। और पहले का क्या है, अहि छत्रपुर। वर्तमान का नागौर ब्रैकेट में लिख लेना, है ना।
हेडिंग डालो बीकानेर इतिहास, मतलब बीकानेर का इतिहास अपने मारवाड़ी में लिख रहे हैं अपना बीकानेर इतिहास। वही दिवाली के दिए बनाए हुए, ठीक है ना। बाकी अपन को कोई डेकोरेशन का शौक है नहीं, लेकिन फिर भी दिवाली है तो फिर कर दिया आपके लिए इतना, ठीक है। इससे ज्यादा क्या ही करें। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो शेयर का बटन दबा दो, लाइक का दबा दो, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब का भी बटन दबा देना, है ना। वो तो कंपलसरी है, लाइक का तो, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर देना, और कर रखा है तो शेयर कर देना, है ना। दिवाली पे है, आसपास के पड़ोसियों को मिठाई बांटे, उसी प्रकार से चैनल का थोड़ा प्रचार भी कर दे, है ना। तो लिखना यहाँ पे किसका शासन था, राठौड़ों का शासन था। प्राचीन नाम कौन कौन से है, तो राती घाटी, जंगल प्रदेश या जंगल प्रदेश, है ना। जंगल जंगल, या इस यहाँ पे भी जंगल लिखा हो, दोनों दोनों सेम जंगल जंगल है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कई बार इससे कंफ्यूजन हो जाते हैं दोनों से, तो दोनों नाम लिख लेना साथ में। राजधानी कौन सी थी, अहि छत्रपुर यानी नागौर, वर्तमान का नागौर, है ना। अब इसके बाद में हेडिंग डालना बीका, 1465 में आया था, है ना। डालो हेडिंग, डालो, लिखो फटाफट से। लिख लिया, चलो हेडिंग डालो, राव बीका। अब बात करते हैं, मैंने कहा था वहां पर, मैंने कहा था कि बीका की अगर क्यों आया यहाँ पे, सारी बातें अभी करेंगे। वहां पे बताता था, अभी बीका के अंदर बताने के लिए कुछ होता ही नहीं, डायरेक्ट लिखना लिखना होता, तो अभी बता देते हैं, बता देंगे कि बीका यहाँ पे आया क्यों भाई, क्या कारण हुआ कि बीका को यहाँ पे आके अलग बेसना पड़ा, है ना। तो अभी बात करते हैं, हेडिंग डालो सबसे पहले तो राव बीका। 1465 से लेकर 1504 ईस्वी तक किसने शासन किया बीकानेर पे, तो बीकानेर तो बाद में बसाया था, लेकिन फिर भी राव बीका जो है, बीकानेर जो जगह पड़ती है, मान लो पहले जंगल प्रदेश था, लेकिन बाद में बीकानेर हो गया ना, अपन बीकानेर कह सकते हैं उसको। बीकानेर पे जो है 1465 से लेकर 1404 तक, है ना। माता और पिता लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं राव बीका की। सबसे पहले पिता कौन आएंगे, राव जोधा। कौन, राव जोधा। और माता नौरंगदेव सांकड़ी, सांकड़ों की बेटी थी इसलिए नौरंगदेव सांकड़ी। जिस प्रकार से हम भाटियों की बेटियों को कहते हैं भटियाणी, ठीक है। और हाड़ों की जो बेटी है, ठीक है, हाड़ा, उनकी बेटियों को अपन हाड़ी कहते हैं। उसी प्रकार से जो सांकले हैं, उनकी बेटियों को क्या कहेंगे हमें, सांकले, है ना। बात करते हैं किसकी, राव बीका की, कि भाई बीका आया क्यों यहाँ पे, कि बीका को क्या आन पड़ी, क्या हो गया कि उसको यहाँ पे आना पड़ा। बात करूं मैं राव बीका की, तो क्या हुआ, एक दिन दरबार लगा हुआ था, पिताजी बैठे थे, कौन, राव जोधा, वहां पे दरबार में बैठे थे। बीका बैठे थे थोड़े से दूर यहाँ पे, ठीक है, अपने दरबार के अंदर ही। राव जोधा कुछ बता रहे थे, इंपॉर्टेंट चीज, क्या बता, कुछ कुछ बता रहे थे, तो पास में बीका बैठे थे और उनके चाचा बैठे थे, मतलब बीका के चाचा, यानी किसके भाई हो गए, राव जोधा के भाई हो ही गए ये तो। राव जोधा के भाई, और यानी बीका के चाचा और बीका, दोनों आपस में बात कर रहे थे, ठीक है। अपन मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, मान लो कोई सामने बात कर रहा है, या फिर मान लो कोई आप किसी को बात बता रहे हो, आप 4 जने ग्रुप के अंदर बैठे हो, और कोई फोन चला रहा है मान लो, तो आपको थोड़ा बुरा तो लगेगा ना। उसी प्रकार से वो दोनों बात करे, राव जोधा कुछ इंपोर्टेंट बता रहे हो, तो ऐसे ही जोधा जी ने, राव जोधा जो थे, उन्होंने तौन कसते हुए, मतलब कि ऐसे तंज कसते हुए कहा कि बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि नया गढ़ बसाने की बात कर रहे हो। भाई तुम बातें ऐसे कर रहे हो, मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज है, तुम बातें कर रहे हो, बात तो ऐसे कर रहे हो तुम जैसे कि तुमने कोई नया गढ़ बसाने की योजना बना रहे हो, है ना। चाचा ने कहा, भतीजा तो बैठ रहा चुपचाप, भीखा ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन चाचा ने कह दिया कि देखो भैया, बात ऐसी है कि गढ़ बसाए ना बसाए, लेकिन अब यहाँ पे नहीं रहेंगे, ठीक है। लगी दिल में किसके, चाचा के। उसने तो बीका, फिर बीका को जोश आ गया, यार अपने लिए कह रहे हैं, तो बीका ने कहा ठीक कह रहे चाचा, हम भी यही करेंगे, ठीक है। तो खड़े हो गए कि अब चल जा रहे हैं हम तो। जोधा ने कहा कि नया गड्डी बसाएंगे, अब तो देख लो, जहां भी जाएंगे लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे बस।
अब उस चाचा थे, उन्होंने कहा कि जो जो बीका के साथ आना चाहता है वो आ जाओ। बीका का जो भाई था बीदा, मैंने कहा था बीदा उसके साथ गया था, है ना। तो बीदा खड़ा होता है, बीदा उसके साथ जाता है। और उसके साथ ननियाल पक्ष वाले थे वो भी जाते हैं। जब ननियाल पक्ष वाले जा रहे हैं तो नौरंगे सांगले उसकी मम्मी वो भी उसके साथ ही जाती है। तो सारे मिलके जाने लगते हैं, थोड़ा गेट से बाहर निकलते हैं। बीका कहते हैं, "अरे, मैं तो आ गया, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? हैं? जा कहाँ रहे हो?" उन्होंने कहा तुम्हारे पीछे मेरे को यहाँ पे गढ़ बसाया हुआ थोड़ी है मेरे, जो मैं वहां पे जाके रहने लग जाऊंगा। भाई मेरा कोई गढ़ पहले से बसाया थोड़ी है, जगह देखी हुई थोड़ी है मैंने कि मैं जाते ही मेरे को राज्याभिषेक कर देंगे वहां पे। ऐसा तो नहीं है ना, जाके कहीं को मेरे को बसाना पड़ेगा। तो क्या करें? तो चाचा को कहा कि चाचा तुमने कहा है कि नया गढ़ बसाएंगे, तो तुम बताओ। तो उन्होंने कहा कि एक जगह पड़ती है पुंगल, वो पहले भाटियों ने हमसे छीन ली थी, हमारे पास ही थी। लेकिन भाटियों ने हमारे को जो थोड़ा आक्रमण वाक्रमण करके हमसे छीन ली थी, तो अपन वो पुंगल ले लेंगे, अपन पुंगल को राजधानी बना लेंगे अपन। तो ठीक है, बीकाने कहा चलो पुंगल को राजधानी बना। पुंगल गए और पुंगल को राजधानी बनाने का प्रयास किया किसने? बीकाने। अब राजधानी बनाने का प्रयास किया तो ऐसा नहीं तो कोई वहां पे राज नहीं कर रहा था, वहां पे उस समय उस शासन था किसका? राव सेगा भाटी का, है ना। जब उसको पता चला कि भाई एक ऐसा ऐसा आदमी है, बीका नाम का आदमी है, उसको राजधानी बना रहा है, तो उसने आके कहा अरे यहाँ पे देखो आधा रोटी में दाल लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मेरा शासन है, ठीक है, यहाँ से चलो। अब भाई साहब क्या कर सकते हैं, बीका को पता था भाई अभी युद्ध लड़ेंगे, मान लो कि इसका विरोध करेंगे राव जो शेखा है, ठीक है, शेखा भाटी इसका विरोध किया अगर, तो ये अभी तो फुटबॉल बना ही देगा, क्योंकि अपने तो अभी स्थापित होने की चक्रों के अंदर है, तो युद्ध तो नहीं कर सकते, तो वहां से चुपचाप चला जाता है। फिर कहता है चाचा को, चाचा बताओ काका जी, राड तो सही करी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करो, तुम्हारी दादी और यानी मेरी माँ, जोधा जी की माँ थी कौन? कोडमदेसर। कोडमदेसर ताला बनवाया था, याद करो मैंने बताया था जब मैं मारवाड़ पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैंने तब पढ़ाया था, है ना। कोडमदेसर ताला बनाया था ना, किसकी माँ थी वो? जोधा की माँ थी। माँ तो थी लेकिन चंद्र राव चुंडा की पत्नी, है ना, कोडमदेसर। तो उसने कोडमदे थी, उसने कोडमदेसर ताला बनवाया था, वहां पे भी जगह थी, वो गांव था कोडमदेसर गांव। तो उन्होंने कहा ठीक है उसको राजधानी बनाते हैं। तो बीका ने कहा चलो भाई उसको बना लेते, कोई दिक्कत नहीं। अब वहां से निकले और कोडमनेसर पहुंचे, वहां पे टेंट वेंट लगाया, उसको राजधानी घोषित की कि आज से राजधानी अपनी है। टेंट वेंट लगा के दरी वरी बिछा के एक दिन में दुर्ग थोड़ी बन जाते हैं, मतलब कि रहने वहने का कुछ किया। बात है 1477 की, है ना। 1477 में जाके कुछ टेंट वेंट डाले वहां पे, शेखा भाटी फिर से आ गया वहां पे। शेखा भाटी ने कहा कि क्या कर रहे हो रे, तुमको वहां से भगाया मैंने, पुंगड़ से भगाया, यहाँ पे आके बैठ गए। उन्होंने कहा ये तो हमारी दादी का है। बीका ने कहा दादी का है मेरे, दादी ने बसाया, दादी ने, उसने कहा, शेखा भाटी ने कहा कि दादी ने बसाया था, अब मेरा है, तुम्हारा ये पहले था, ये अब ये हमारा है, ठीक है, तो इस जगह को खाली करो। बीका ने कहा अरे जहाँ कोशिश करता हूँ थोड़ी सी गड़ बस बस जाए, वहां सारी सारी मतलब की जो अपनी योजना है उसके ऊपर पानी फेर देता है ये शेखा भाटी, करे तो करे क्या करे यार, युद्ध कर नहीं सकते, तो परेशान होकर दाब जाता है। उसका चाचा कहता है कि यार देखो ऐसी बात है, पास में ही यहाँ तक तो आगे है, थोड़े से दूर और चलेंगे। भाई कोडमदेसर तो आगे देश नो थोड़ा सा पास में पड़ता है, बुआजी से मिल रहे थे। भाई जो जोधा थे उनके धर्मेली बेल लगती थी कौन? करणी माता। उन्होंने कहा देश लोग चले आते, तो बीका ने कहा ठीक है पर चलो फिर, और तो क्या करें, यहाँ है उससे अच्छा थोड़ा यही चल लेंगे, देश लोग दर्शन ही कराएं। करणी माता के पास जाते हैं, कहते हैं कि ये आपका भतीजा है, तो उन्होंने कहा ठीक है, आशीर्वाद देते हैं बीका को कि क्या हुआ, कि कुछ नहीं, राजा बनने की कोशिश कर रहा है, राजधानी बना रहा है, कि ठीक है ठीक है, अच्छा राज चलेगा इसका। बीका ने कहा "अरे, राज बसा ही नहीं है अभी तो, जहां जा रहा हूं वहीं से निकाल रहे हैं। तो उसने कहा क्यों, क्या हुआ, अभी तक राजधानी वाजधानी बनी नहीं क्या? उसने कहा राजधानी क्या बनाया है? पहले वो बना रहा था मैं उसको गूगल को, तो वहां से कबाटी आ गया, फिर इसको बना रहा था मैं कोडमदेसर को, ठीक है, उसको बढ़ाई, तब तक वहां पे भी शेखा पार्टी आ गया, तो करूँ क्या? क्या ये जैसलमेर वाला? उसने कहा हाँ यही शेखा पार्टी। उसने कहा ये तो अपना खास आदमी है, अभी बुलाती है उसको। तो शेखा पार्टी को बुलाती है करनी माता, बुला के कहती है कि देखो लड़ाई वड़ाई करनी नहीं है, ठीक है, दोनों समझौता कर लो, इसको भाई गड़बड़ बिछाना है, आया हुआ है टावर, ठीक है, बाहर से आया है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के बीच समझौता कौन करवा देती है? करणी माता। पहले ऐसा कहते हैं कि जो सेगा भाटी है पहले मानता नहीं था किसको, करणी माता को बिल्कुल भी नहीं मानता था कि ये माता जी कुछ नहीं है, ऐसे ही फेंके मारती है, ठीक है ना। तो एक दिन क्या हुआ कि एक विदेशी शासक था, मतलब कि कहाँ का, मुगल शासक था। तो उसने क्या है कि बंदी बना लिया किसको? शेखा भाटी को। जब बंदी बना लिया जेल में था, और उसी दिन एक दिन क्या हुआ कि उसकी शादी थी उसकी बेटी की।
तो सेका भाटी ने कहा कि करणी माता तुझे तब मानूं मैं, ठीक है, अपन जब मुसीबत में तो भी भगवान को बोलते ना कि भगवान आज बचा लो ना, तभी मैं आपको मानूंगा। हालांकि बचाने के बाद कहते हैं यार भगवान देखो ऐसे तो क्या है, ये तो ये हो गया, ठीक है, नहीं ये तो वो को इंसिडेंस हो गया, ये तो वो ये बोलते हैं ना, लेकिन वो को इंसिडेंस नहीं है, वो भगवान, देखो भगवान होते हैं, ठीक है, अपन को सबको मानना चाहिए। अब बाकी तो नास्तिक है, कुछ आधे अपवाद निकल ही जाते हैं, उनकी अपन बात नहीं कर सकते। अब मैं बात करूं कि आगे क्या हुआ, कि आगे फिर वो जो है करणी माता उनको, आपने गीतों में सुना होगा कि वो चील से उठा के जो है उनको चमड़ियों में पहुंचा देती है, मतलब कि फेरे उड़ने से पहले पहले, वो सारी कहानी आपने गीतों के अंदर सुन रखी होगी, करणी माता की जो गीत है, ठीक है। अब वहां पे समझौता करवा देती है, और जो है मतलब कि राव बीका जो था, उसकी बहादुरी बहादुरी के किस्से भी सुन रखे थे वैसे, किसने, सेका भाटी ने। तो सेका भाटी ने क्या किया कि देखो अब समझौता कर ही लिया है, तो मेरी बेटी रंग देवी है, इसे शादी भी कर लो। बीका ने कहा ठीक है यार, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है, राजा बना हूं, रानी भी चाहिए, तो उसने शादी भी कर ली, किससे, सेका भाटी की पुत्री रंग देवी से, ठीक है। इतनी बातें लिखे, चलो लिखना। बीका ने मुगल को राजधानी बनाने का प्रयास किया, परंतु परंतु राव शेखा भाटी ने इसका विरोध किया, विरोध ही कहेंगे, युद्ध तो किया नहीं, इसका विरोध लिखना। 1477 में, 77 है कि 72 है, 77 नहीं, 72 है, 1472 में ना, 1472 में राव बीका ने कोडमदेसर को अपनी राजधानी बनाया, परंतु राव शेखा भाटी ने फिर से यहाँ भी विरोध किया। आगे लिखना। करणी माता ने राव बीका तथा शेखा भाटी के मध्य समझौता करवा दिया। आगे लिखना। राव शेखा भाटी ने अपनी पुत्री रंग देवी का विवाह राव बीका से किया, है ना? चलो यहाँ तक लिखो, उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे बीकानेर कैसे बसाया, ठीक है।
कब बसाया, वो सारी चीजें बातों की चर्चा हम करते हैं। पहले यहाँ तक लिख लो फटाफट से कि राव बीका 1465 से लेकर 1505 तक शासन काला। इसके बीच में पिता कौन, गाव जोधा, माता कौन, नौरंगदेव सांकली। बीका ने पुगल को राजधानी बनाने का प्रयास किया, लेकिन कौन विरोध करता है, राव सेका भाटी, ठीक है। उसके बाद में कोडम जैसे को राजधानी बनाया, लेकिन वहां पे भी राव सेका भाटी करता है क्या, विरोध करता है। जो अपनी करणी माता जी थी, ठीक है, उन्होंने दोनों के मध्य समझौता करवाया, और राव सेका भाटी अपनी पुत्री रंग देवी का विवाह किससे करवाता है, बीका से, ठीक है। इतनी बात लिखो फटाफट से, हट जाऊं मैं एक बार के लिए, लिख लो। लिख लिया, चलो आगे बढ़े। कौन कौन थे, क्यों लिखा है, अभी समझा देते हैं। देखो, जाट जो होते हैं उनके बेसिकली उनके अंदर दो जातियां आती है, ठीक है। उनको जब डिवाइड करें तो एक तो गोदारा आती है उनके अंदर, एक आती है सारण, ठीक है। जो बीकानेर वाला बेल्ट था, वहां पे बीका के आने से पहले जो बीकानेर जो क्षेत्र है, वहां पे जो सेका भाटी का तो था ही था, लेकिन बाकी क्षेत्र जो बचा हुआ था वो कुछ तो पांडु गोदारे के अंडर था। ज्यादातर जो क्षेत्र था वो पांडु गोदारे के अंडर था। और जो पूला सारण है, ठीक है, ये भी नाम है पूला सारण। जो पूला सारण है ना, इसके अंडर भी कुछ क्षेत्र आता था, ठीक है। दोनों मतलब कि एक तरह से क्षेत्रों पर एक दूसरे के लिए अधिकार करते थे। आपने सुना होगा, देखो पहले अपन क्या है, इंसान थे, अभी इंसान नहीं है। अभी तो अपन जाति में बढ़ चुके हैं, पहले जातियां नहीं थी ना। उस समय जब ये क्या थे, इंसान थे, ठीक है। अब पहले मतलब कि ये एक तो सारण था, ये कौन था, ये अपने गोदारा। जो अपना पांडु गोदारा था, उसकी जमीन किसने छीन ली थी, इसने पूला सारण ने ना। पूला सारण ने इसे मतलब कि छीन ली, युद्ध करके हरा दिया किसको, पांडु को। अब आपके जाट दोस्तों में आपने देखा होगा कि यार आप उसको कुछ बोल दो ना, ठीक है, बेइज्जती बेइज्जती कर दो तो उसको गुस्सा आ जाता है, ठीक है। फिर वो क्या करे, उसको खुद को नहीं पता होता। गुस्सा गुस्सा तो आजकल के सबको आता है, ठीक है। हर चौथी पांचवी आदमी चंगेज खान की औलाद घूम रहा है, ठीक है, तो वो तो लाजमी है, गुस्सा गुस्सा तो आ ही जाएगा। तो बात यह है कि गुस्सा आ जाता है, जाटों को ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, एग्रेसिव। उनको काम कराना होना तो चढ़ा बढ़ा के कर लेना अपना काम, वरना अगर फंसोगे ना उनसे, मतलब कि लड़ोगे तो फंस जाओगे, वहां पे फंस सकते हो आप, ठीक है ना। अगर काम करवाना है तो कह देना भाई, ये तो यार जो है जो तू ही है, गर्दन कटवा देगा भाई साहब, और कटवा देगा और काट देगा किसी की अगर कटवानी हो तो अगले की, ठीक है ना।
दोनों काम कर सकता है वो, अगर उसको चढ़ा दिया तो। चने के झाड़ पे चढ़ा के रखो, और जो काम करवा सकते हो वो करवा सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो भी, अगर कोई जाट भाई भी सुन रहा है तो रियलिटी है ना भाई। देखो जब तारीफ करते हैं ना, तो जाट क्या भाई, अच्छे अच्छे चढ़ जाते हैं, तो फिर बाकी तो बचे ही क्या है ना। तो बात करता हूं मैं, इधर पांडु गोदारा ने कहा कि देखो अब जमीन का सवाल नहीं है, ये जो भाई साहब सारण है ना, पूरा सारण, सारणों को हराना है बस, ठीक है। ऐसा हिस्ट्री में लिखा हुआ लिखना नहीं चाहिए किसी को, मतलब जब हिस्ट्री लिखी जाए तो ऐसा नहीं लिखा हुआ होना चाहिए वहां पे कि भाई जो गोदारा थे उनको सारणों ने हरा दिया, ठीक है, या फिर जो गोदारा थे वो नीचे हो गए थे किससे, सारणों से, सारणों ने दबा दिया था गोदाराओं को, ऐसा नहीं लिखना चाहिए हिस्ट्री के अंदर। मतलब भूडा लगेगा, अपनी मुंह को ताड़ कैसे देंगे, अपनी जमीन होना ना हो लेकिन मुंह को ताड़ देके बैठ जाए ना, बस अपने लिए वही है, ठीक है। आपने ये चीज नोटिस की होगी उनके अंदर, है ना। अब यहाँ पे पांडु गोदारा को जब ये लगा तो उसने कहा यार देखो हेल्प करे तो करे कौन। तो उस समय बीकानेर, जो राव बीका है वो नए नए बस रहा था, अपनी शक्तियां दिखा रहा था, उस समय शक्ति प्रदर्शन कर रहा था। उसको लगा यार ये आदमी ठीक है, मैं इसको कहूं अगर कि क्षेत्र तू ले लेना और सिर्फ तू सारणों को हरा दे, ठीक है। तो ये उसको कहता है बीका को कि देख क्षेत्र मेरे को नहीं चाहिए, जो मेरा जितना भी क्षेत्र है ना मेरे को सिर्फ रहने की जगह दे देना, ठीक है ना। जितना भी दे तो 20 बाई 20 का एक प्लॉट दे देना, बाकी जो है जमीन तेरी रख लेना, तू मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे को सिर्फ जो है सारणों को हराना है, ठीक है। अगर तू सारणों को हराने में मेरी मदद करता है तो सारी जमीन ले लेना, तू मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे। तो वहां पे राव बीका जो है किसकी, पांडु गोदारा की मदद करता है, और जो है पूरा सारण को हरा देता है। और जो कौन, वादे के मुताबिक पांडु गोदारा अपनी जमीन किसको दे देता है, राव बीका को। और इसके बाद में जब जमीन अच्छी खासी आ जाती है तो उस जमीन का मतलब, जमीन ऐसे नहीं है कि कोई 10-15 बीघा हो जमीन, मतलब कि एक गांव, मतलब ये पूरा एक रियासत टाइप है ना। तो उस समय जो है बीकानेर की स्थापना करता है कौन, राव बीका, कब, 1488 ईस्वी के, ठीक है। एक दोहा लिखाता हूँ जिससे आपको हर चीजें जो है क्लियरिफाई हो जाएगी। अभी देखो लिखाता हूँ, ये नहीं लिखना था, ये बस आप सबको समझाने के लिए लिखा था। लिखना, राव बीकानेर 1488 में बीकानेर की स्थापना की। कड़ी माता ने आशीर्वाद दिया था, है ना। कहा था मैंने, गई थी जब ये गए थे देशनोक, तब कहा था कि भाई अच्छा खासा राजा बनेगा। उन्होंने कहा था कि जो तुम्हारा राज्य होगा ना, जो तुम्हारी रियासत होगी, बीका को कहा कि बीका जो तेरी रियासत होगी वो तेरे पिताजी यानी कि जो राव जोधा है, जो जोधपुर है, जो जोधाना है, जोधाना जो है सवाया बाजेगा, जो सॉरी बीकाना, बीकाना सवाया बाजेगा किससे, जोधाना से। कि जो तेरे पिताजी जो जोधा है उनके द्वारा जो जोधाना बसाया गया है उससे सवाया रहेगा कौन सा, बीकानेर। आप देख लो, जो अपने राठौड़ थे, राठौड़ से कौन निकले थे, नेपाल गए थे कुछ, कुछ किशनगढ़ वाले में बस गए थे ना, ये मारवाड़ वाले किशनगढ़ चले गए थे ना, आपने देखा होगा कई जगह चले गए थे। जैसे कि अपने मेवाड़ वाले देखे थे, अपने कौन चला गया था वहां पे भाई, मेवाड़ वालों की तो वंशज है कौन है, ये अपने जो है छत्रपति शिवाजी संभाजी, ये सारे उनके ही वंशज है। लेकिन उतने बड़े नहीं हो पाए, ठीक है। वहां पे बड़े अलग हो गए, वो उनकी एक वंश वंश नहीं था, मतलब कुल मिला के निकले हुए उनमें से थे, लेकिन वो राठौड़ नहीं लगाते थे ना पीछे। जो जो राठौड़ लगाते थे, जैसे 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 मैंने पढ़ा है कि हरियाणा चले गए थे कुछ, तो वो इतनी बड़ी अपनी शाखा नहीं बना पाए थे, ठीक है। जो मेन ब्रांच थी उसके बराबर कभी नहीं रख पाए। लेकिन हम जो जितना जितना मारवाड़ पढ़ते हैं, जितनी रेस्पेक्ट मारवाड़ को देते हैं, उतनी की उतनी रेस्पेक्ट अपन किसको देते हैं, बीकानेर को देते हैं, ठीक है। बीकानेर भाई साहब, बीकानेर का राय सिंह अभी पढ़ाऊंगा मैं, बीकानेर का राय सिंह पढ़ाऊंगा। जहांगीर ने दिल्ली सल्तनत की जिम्मेदारी दे दी थी किसको, राय सिंह को। सोचो, उसी राय सिंह को जोधाना सौंपता है किसको, जोधाना जब चंद्रसेन था, चंद्रसेन को मतलब कि वहां से हटाने के लिए, हराने के लिए, या फिर उस पर आक्रमण करने के लिए राय सिंह को सौंपता है क्या, जोधाना। तो सोचो कि बीकानेर उस समय सवाया रहा होगा ना, तभी तो सौंपा है, ठीक है। तो आगे लिखना, वो जो दोहा है वो लिखता हूं, कौन सा, कि 1595, 1595 सुर बैसाख, सुर सुर बैसाख सुमेर, थावर बीज थरपियो, बीको बीकानेर।
क्या लिखा हुआ है कि 1595 सूर बेसाख सुमेर थावर बीज, थावर बीज थरपियो बीका बिकोने बीका बीका बिको बीका बीकानेर, सॉरी ठीक है ना, अभी हो सकता है कभी कभी हो सकता है गड़बड़ बोलने में, कि 1595 सूर बेसाख सुमेर थावर बीज थरपियो बीका बीकानेर, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1595 यानी 1545, 1547 लिख दिया ना, 45 1545 सूर बैसाख सुमेर, सूर बैसाख सुमेर यानी बैसाख महीने, महीना कौन सा है बैसाख, बैसाख माह, ठीक है। सूर मतलब शुक्ल पक्ष, थावर बीज थरपियो, थावर का मतलब होता है शनिवार, ठीक है ना, शनिवार आप लिखना चाहो तो लिख लेना शनिवार। बीज, बीज कहते हैं ना हमारे, बीज मतलब द्वितीया, ये क्या है विक्रम संवत है, विक्रम संवत लिखना चाहो तो लिख लेना, ये दो हाथ लिखना है जो लिखना है। कब, शनिवार को, जो बैसाख महीना है शुक्ल की द्वितीया को 1545 विक्रम संवत है। देखो इसमें इसमें जोड़ोगे कितने से, 57 जोड़ोगे इसके अंदर तो 1545 आ जाएंगे, 17 उधर भेज दो भाई, ये 12 है ना, मतलब कि 12 इधर भेजोगे, ये 57 ये, ठीक है 57, 57 में से 12 यहाँ भेजो, कितने बच गए 45, है ना, 57 जोड़ोगे तो 1545 विक्रम संवत, है ना। तो ये लिख लो आप ये दोहा। और इसके अगले दिन कौन सा आ जाएगा, आखा तीज, ठीक है। तो आखा तीज को जो है मैंने आज सुबह ही कल्चर की क्लास के अंदर बताया था कि आका तीज को तो कहाँ पे पतंगों से मनाया जाता है, जो अक्षय तृतीया है आका तीज है उसको बीकानेर में पतंगों से मनाया जाता है। और जो अपनी कौन सी बताओ मकर संक्रांति है उस समय कहां पर, जयपुर में। निर्जला एकादशमी है उस समय कहां पर, उदयपुर के अंदर। ये तीनों चीजें मैंने बताई थी ना सुबह सुबह, है ना, जब क्लास अपलोड हुई थी तो मैंने बताई थी ना। चलो आगे लिखना, आखा तीज के दिन बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया गया, है ना। यहां तक लिखो फटाफट से। लिख लिया, टाइम क्या हो गया वैसे, लिखना आगे लिखो, आगे लिखना जो राव बीका है उसके निर्माण कार्य लिख लो। देखो यहां से कुछ चीजें जो है मैंने वहां पे पढ़ा दी थी, ठीक है। निर्माण कार्यों से पहले मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा था कि ये जाता है किससे, सुजा से लड़ता है युद्ध, और वहां पे जो है वहां से कुछ राज चिन्ह अपने लेके आता है, ये मैंने कहा था, ठीक है। कहा था ना मैंने, बताया था ना, 100% श्योर, ठीक है। लिखो आगे फिर, राव बीका के निर्माण कार्य। सबसे पहले मैंने कहा था नागणेची माता की मूर्ति लेके आए थे, ठीक है, तो उनका मंदिर बनवाया है यहाँ पे, नागणेची माता का मंदिर बनवाया। दूसरा कोडमदेश्वर मंदिर बनवाया था, कोडमदेश्वर भैरव मंदिर लिखना, कोडमदेश्वर भैरव मंदिर बनवाया।
एक लड़के ने कमेंट किया था कि जो अमर सिंह है, ठीक है, उनको कटार का धनी क्यों कहते हैं? अरे तो अभी तो पिछली क्लास में बताया था, उस क्लास में जब अमर सिंह पढ़ाया था, नागौर का राजा था, मीर बख्शी सलावत खां को मार दिया था उसने, ठीक है। क्यों मार दिया था? क्योंकि वो उसको गंवार कहना चाह रहा था। गंवार जो है, गंवार कहने से पहले सिर्फ उसका मुंह से गले से सिर्फ ग निकला था, उसने अपनी कटार निकाली और जो है छुरा घोंप दिया था, मतलब जो कटार फेंकी उसके और उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है, गले के अंदर ही। ग से आगे वर तो वार निकालना, तो मतलब ग वार के अंदर जो वार है वो निकलना मतलब कि रह ही गया था, सिर्फ ग ही निकला था और उसने वार कर दिया था, मतलब कि दोहे के अंदर है कि वार निकलने से पहले वार कर दिया, ठीक है। तो उसीलिए जो है कटार के धनी किसको कहते हैं? अमर सिंह राठौड़ को। ठीक है, ये प्रश्न भी मैंने डाला था, ठीक है, क्विज के अंदर, तो देख लेना वहां पे, इसलिए कटार के धनी कहते हैं ना। ऐसे पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बताया ना, वैसे वैसे मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूछते रहो बस। इसके बाद में लिखना अभियान, बीका के अभियान, कि इसका पहला अभियान कौन सा था और अंतिम अभियान कौन सा था, यही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी हम पढ़ चुके हैं, बाकी चीजें जो है वहां पे जब हमने मारवाड़ पढ़ा था, बीका की बहुत सारी चीजें वहां पे पढ़ ली है, तो वापस अपन रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, रिवाइज जो करनी थी मैंने करवा दी, ठीक है। आगे जैसे जैसे चीजें आती रहेगी और भी रिवाइज करता जाऊंगा मैं ना। लेकिन अब प्रथम अभियान की, पहला अभियान कहाँ किया था? प्रथम अभियान किया था जोइयों के विरुद्ध या जोइयों के खिलाफ, जोइयों के खिलाफ। जोइया मैंने बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, बहुत बार, ठीक है। अर्णोराज की दो लुगाइयां थी, ठीक है ना, एक जो जोइया राजकुमारी थी, ठीक है, वो पढ़ाया था ना मैंने, और एक कौन थी? परमार, है ना, कंचन देवी। प्रथम अभियान जोइयों के खिलाफ, अंतिम अभियान, अंतिम अभियान किया था हरियाणा के अंदर, जगह पड़ती है रेवाड़ी, रेवाड़ी, हरियाणा। दोनों चीजें लिख लो फटाफट से। इसके बाद में बना था कौन? राव नर। इसमें कुछ है नहीं, नर नाम में लगा हुआ है, ठीक है। ये रहे थे 500, 1504 से 1505 ईस्वी तक, है ना। बस इतना ही शासन काल रहा था, इनके दो बेटे थे, बस वो आगे आगे बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। अभी लूणकरण, इसके आगे लूणकरण है, तो लूणकरण के अंदर ही मैं बता दूंगा दोनों चीजें, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे बेटे। एक का नाम था धुसड़ और एक का नाम था लूणकरण, ठीक है, वो चीजें भी मैं बता दूंगा, ठीक है। फटाफट यहाँ से यहाँ तक लिखो फटाफट। लिख लिया? चलो हेडिंग डालो लूणकरण। लूणकरण खत्म कहाँ से हुआ था? 1505 से लेकर 1526, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले
चीज जो है वो मैं बता देता हूँ। मैंने कहा था 2 बेटे थे किसके, अपने बीका के, ठीक है, एक नरा के, ठीक है, जो राव नरा थे, अभी मैंने नरा लिखा था नीचे ना, नरा, राव नरा। उनके 2 पुत्र थे, एक तो दासड़, ठीक है, और एक कौन थे, लोणकर्ण। दोनों के मध्य विवाद हुआ था कि अगला राजा कौन बनेगा, ठीक है। अब अगला राजा कौन बनेगा, विवाद हुआ तो एक ऋषि थे कौन, जसनाथ जी। जसनाथ जी के पास गए ये, और कहा कि भाई हमसे बताओ हम दोनों में से राजा कौन बनेगा। तो ऐसा कहते हैं कि जो दासड़ था ना, उसने बदतमीजी कर दी थी जसनाथ जी के साथ, है ना। तो उन्होंने कहा था कि भाई तू तो राजा बनने वाला नहीं है, राजा किसको घोषित करेंगे, अपने लोणकर्ण को। तो वहां से जो ऐसे कहते हैं कि जसनाथ जी के जो आशीर्वाद से कौन राजा बना, अपने लोणकर्ण को लिखना, जसनाथ जी के आशीर्वाद से लोणकर्ण राजा बने। आगे लिखना, राजा बने तो एक मैंने आपको पढ़ाया था जैसलमेर में जयसिंह था, ठीक है ना। राजा जयसिंह को रहा था इन्होंने, जैसलमेर के राजा जयसिंह को रहा था, जैसलमेर के राजा जैत सिंह को हराया। किसको हराया, जैत सिंह, राव जैत सिंह थे उनको हराया था। इन्होंने 2 युद्ध लड़े थे, ठीक है। एक तो लड़ा था 1513 के अंदर, कौन सा, नागौर का युद्ध, नागौर का युद्ध, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन लड़े थे, इसके अंदर सबसे पहले तो कौन आएगा, अपना लोणकर्ण। लोणकर्ण वर्सेस नागौर की तरफ से कौन, मोहम्मद खान, ठीक है। इसके अंदर जीत हुई थी लोणकर्ण की, ठीक है। और जो दूसरा युद्ध लड़ा था वो था ढांसी का युद्ध, ढांसी का युद्ध। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1526 ईस्वी के अंदर, जिसके अंदर 2 जने लगते हैं, कौन कौन, एक तो लोणकर्ण वर्सेस में था आबी मीरा, कौन, आबी मीरा। कहाँ का था तो नरवरा, ठीक है। कौन, इसके अंदर लूणकरण की मृत्यु हो जाती है, किसकी मृत्यु हो जाती है, लूणकरण की, और आबी मीरा की जीत हो जाती है, ठीक है। ये लिखो यहाँ तक। नागौर का युद्ध हुआ था जिसके अंदर विजय किसकी हुई, लोणकरण की। यहाँ पे मोहम्मद खान की हार हो जाती है। लोणकरण वर्सेस आबी मीरा के बीच में कौन सा, ढांसी का युद्ध होता है, जिसमें लोणकरण की मृत्यु, आबी मीरा की जीत हो जाती है, ठीक है ना। आबी मीरा जो है जगह पड़ती है हरियाणा के अंदर, लिख लेना चाहो तो। आबी मीरा का युद्ध, ढांसी जगह पड़ती है हरियाणा। वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, बता दिया मैंने, वही काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। लिखना चाहो तो ठीक है लिख लेना, वरना रहने दो। ये आप जो है आप लिख लो। इसके बाद में इनके निर्माण कार्य है लूणकरण जी। लूणकरण जी ने जो है एक मंदिर बनवाया था, लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर, ठीक है। मैंने कहा था कि कौन, लक्ष्मी नाथ जी की मूर्ति लेके आया था बीका, ठीक है ना। तो उसी लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर बनवाया था, और इन्होंने लूणकरण से झील का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। फटाफट यहाँ से यहाँ तक लिख लो, उसके बाद में निर्माण कार्य पे चलते हैं अपन। दिवाली कैसी बनती है, बढ़िया बनती है ना। बढ़िया बढ़िया, पटाखे फोड़ रहे होंगे। सावधानी से फोड़ना, थोड़े से फोड़ो खूब, मैं तो कहता हूँ जितने फोड़ सकते हो, जितनी आपकी जेब अलाउड करती है उतने पटाखे फोड़ो, लेकिन थोड़ा बच के, मतलब कि सावधानी पूर्वक, है ना। ठीक है, देखो।
लिख लिया हो? हाँ? चलो फिर बढ़ते आगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है? मैंने कहा था कि मेवाड़ जैसे पढ़ोगे ना, मेवाड़ के बाद में कुछ नहीं बचेगा, है ना? तो मेवाड़ के बाद में सारी सारी चीजें अपन यहाँ पे पढ़ते रहेंगे, तो लिखना इनकी निर्माण कार्य, लूणकरण में ही लिखना है निर्माण कार्य, ठीक है ना? नई हेडिंग नहीं डलवाई है, तो निर्माण कार्य में सबसे पहले लूणकरण सर झील का निर्माण करवाया। आगे लिखना लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर बनवाया, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर बनवाया। इनके कुछ इनकी कुछ उपाधियां भी थी, तो लिखना उपाधियां। उपाधियां कौन कौन सी थी, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली उपाधि जो थी वो थी कर्ण से, कलयुग का कर्ण, कलयुग का कर्ण। किसने कहा? तो दरबारी विद्वान थे बिट्टू सुजा। इनके नहीं थे, इनके बेटे के थे, ठीक है, मतलब इन्हीं के थे एक तरह से। लेकिन इनके जो बेटे थे राव जैस जी है ना, उनके दरबार में ज्यादा इनका शासन काल रहा था। तो दरबारी विद्वान किसके रहेंगे ये ज्यादातर, मतलब कि उनके राव जैस जी के। तो लिखना बीटा सुजा के अनुसार, या बीटा सुजा के अनुसार। दूसरी बात आती है, इनकी कर्ण से तुलना की थी, कर्ण से तुलना, कर्ण से तुलना की थी जय सोम ने, जय सोम के अनुसार। लिख लो फटाफट से। कलयुग का कर्ण मतलब कि जो अभी फिलहाल कलयुग चल रहा है उसका कर्ण कौन है? अपना लूणकरण जी, है ना? इन्होंने, क्योंकि देखो दानी मतलब दान करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसे देना। देखो लूणकरण सर झील बनवाई है, और बीकानेर में झील बनवाने का मतलब आप समझते हो ना? वहां पे बीकानेर साइड में, नागौर साइड में, उधर जो है पानी खारा मिलता है। वहां पे मान लो कि आपके पानी के उतने सोर्सेस है नहीं, ठीक है ना? रेगिस्तान के आसपास जैसलमेर है, तो वहां पे है ही। तो पानी का एक तरह से सोर्सों का निर्माण करवाना, मेवाड़ में तो चलो अपने वहां पे पानी वानी मिल जाता है फिर भी, लेकिन यहाँ पे तो पानी के कुछ सोर्सेज आपको देखने को मिलते ही नहीं है ना ज्यादातर। तो यहाँ पे अगर मान लो अगर झीलों का निर्माण करवा रहा है, तो वो करनी तो है, कलयुग का करनी तो है एक तरह से। और इसीलिए जो है अपने जयसोम ने भी कर्ण से तुलना कर दी थी, है ना? इन्होंने तो कलयुग का कर्ण कह ही दिया, और इन्होंने तुलना की थी सिर्फ, है ना? इतना सा ध्यान रखना, दोनों में इतना फर्क है, ठीक है? आप सोचो कि दोनों में फर्क क्या है, तो इन्होंने तो कर्ण कह दिया और इन्होंने कर्ण से तुलना की। लिख लिया? हेडिंग डालो राव जेतसी, राव जेतसी। राव जेतसी। शासनकाल लिख लो 1526 से 1541, ठीक है? इनके शासनकाल में एक युद्ध हुआ था, कौन सा? रात्रि नाडी युद्ध। अच्छा युद्ध हुआ था, मतलब कि अभी कैसे हुआ था युद्ध, अभी बताते हैं। रात्रि नाडी, रात्रि नाडी नहीं, रात्रि घाटी है, ठीक है? रात्रि घाटी का युद्ध।
कौन कौन लड़ा था? तो इसके अंदर सबसे पहले तो अपने कौन, राव जेठ सिंह। कौन? राव जेठ सिंह वर्सेस कामरान खान। कौन था कामरान खान? तो कामरान खान था हुमायूं का भाई। हुमायूं का, सोचो, जो दिल्ली पे बैठा है, दिल्ली के बादशाह है, उसका भाई है कौन, कामरान खां। उसको धो रहा है कौन, राव जैसी। इसके अंदर राव जैसी जीत भी गया था, जीता था। और जीता ही नहीं था, बल्कि इसके अंदर जो है कामरान खान की जो है मृत्यु भी हो गई थी। किसके अंदर? इस युद्ध के अंदर, जो अपना राती घाटी का युद्ध था, इसके अंदर हुमायूं के भाई कामरान खान की क्या हो गई थी, मृत्यु भी हो गई थी। इतना ही वीरता से लड़ा था कौन भाई साहब, राव जैसी। सोचो, एक बीकानेर जो कि अभी बसा ही है, ठीक है, थोड़े टाइम पहले ही बसा है, एक दो पीढ़ी निकली है। इसी के अंदर वो दिल्ली सल्तनत है, उसके भाई, मतलब जो हुमायूं बेटा है, दिल्ली सल्तनत के जो शासन है, गद्दी पे कौन बैठा है, हुमायूं। उसके भाई कामरान खां को मार रहा है, ठीक है, हरा नहीं रहा है युद्ध के अंदर, मार ही दिया भाई साहब। किसने? राव जेठ सिंह ने। ठीक है, आगे लिखना इनके दरबारी विद्वान। बस खत्म है इनकी चीज अच्छा, अपने राव जयसिंह के बारे में मैंने एक चीज बता दी थी पाती परवण के अंदर। क्या बताया था कि जो पाती परवण हुआ था, उसमें जो राव जयसिंह थे, उनकी जगह पे राव जयसिंह ने किसको भेजा था? इनके बेटे थे कल्याणमल। ठीक है, तो राव कल्याणमल थे, उनको भेजा था पाती परवण के अंदर। ये चीज मैंने लिखवा दी कहां पे? पाती परवण के अंदर, है ना, जो अपना खानवा का युद्ध था, तो वहां पे लिखवा दी थी, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने कहा था जब मेवाड़ पढ़ लोगे तो बाकी चीजें आपके लिए बिल्कुल ईजी होने वाली है। तो यहाँ पे लिखना डायरेक्ट निर्माण कार्य, या निर्माण नहीं, दरबार विद्वान। अभी बताया था मैंने, दरबारी विद्वानों में सबसे पहले और एक ही थे कौन, बिट्टू सूजा। इन राइटर थे, तो इन्होंने लिखा था राव जेत सिंह छंद। राव जेत सिंह छंद, लिख लो यहाँ पे। अच्छा, इनके साथ कल्याण सिंह भी हेडिंग डालो कि कुछ अंदर कुछ लिखना नहीं है, बस पता रहना चाहिए कि वो थे। अब क्यों थे, अब क्यों नहीं लिखना उनके बारे में, अभी बता दूंगा मैं। हेडिंग डालो पहले, राव कल्याण सिंह। शासनकाल भी अच्छा खासा रहा था, 1571 से लेकर 1571 नहीं है, 41। ठीक है ना, बस ये लिख लेना, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला, बस एक लाइन लिख लेना इसके अंदर, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाले पहले बीकानेर शासक। ठीक है, ये लिख लो। अब बाकी चीजें क्यों नहीं लिखवा रहा हूं, तो मैंने आपको कहा था जब नागौर का दरबार पढ़ाया था मैंने, ठीक है, तब मैंने कहा था कि तीन लोगों ने कौन अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। किस किसने की थी? सबसे पहले आता है नाम किसका, जैसलमेर से हर्राय, बीकानेर से कल्याणमल, और चंद्रसेन का भाई कौन था, उदय सिंह। उन तीनों ने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो अब दूसरों के साथ लड़े हैं, ठीक है, तो दूसरों के साथ ही पढ़ लिया है इनको। अब खुद कुछ ढंग का काम करते हैं तो यहाँ पे अलग से पढ़ लेते। फिर दूसरों का साथ ही तो साथ ही तो दिया है, अकबर का साथ दिया तो ठीक है, अकबर के वहां पे कहाँ पे दिया है साथ, चंद्रसेन के टाइम। ठीक है, तो वहीं पढ़ लिया इनको। इनके बेटे के बारे में जो है राय सिंह, उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे थोड़ा सा। अच्छा, इनके बारे में लिख लेना थोड़ा सा। इनके राव जयसिंह की मृत्यु कब हो गई थी? तो इसके अंदर पाइबा साहिबा का युद्ध के अंदर मृत्यु हो गई, तो लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, अलग से। और ये ना दो यार, ऐसी लाइनें नहीं बनाना चाहिए। ठीक है,
ये लिखा दिया था मैंने वहां पे, कहाँ पे, मालदेव पढ़ा रहा था तब। मालदेव ने युद्ध लड़ा था किससे? राव जयसिंह से, ठीक है। और युद्ध लड़ा और वहां पे राव जयसिंह की हत्या कर देता है कौन? मालदेव। और कल्याणमल कहाँ चल जाता है? अकबर की शरण के अंदर। ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो कल्याणमल की एक और चीज मैंने वहां लिखवा दी थी। तो काफी चीजें अपन मेवाड़ मारवाड़ के अंदर अपन पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे अपन जाते जाएंगे, अभी आमेरवाड़ा कच्छाव आएंगे तो कच्छाओं की बहुत सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। पहले चौहानों में मारवाड़ पढ़ लिया था हमने, ठीक है, सॉरी, चौहानों में अपन ने मेवाड़ पढ़ लिया था। फिर चौहान और मेवाड़ के अंदर अपने मारवाड़ पढ़ लिया था। तीनों के अंदर अपने बीकानेर पढ़ लिया। तो बहुत सारी चीजें तो लिखवाने के लिए बची नहीं, वहां पे लिखवा दिया है, ठीक है। वापस एक बार सिर्फ आपके लिए रिवाइज करवा रहा हूं मैं कि आपने मैंने क्या क्या पढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना। इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं अपने राय सिंह। वही राय सिंह जिसको जोधाना की जो जोधाना सौंपता है कौन? अकबर। जोधाना मतलब जोधपुर। चंद्रसेन को वहां से भगा देता है। कल्याणमल यहाँ आता है, कल्याणमल का साथ देता है, तो वो यहाँ पे सेना भेजता है। फिर जो है अपना चंद्रसेन कहाँ चल जाता है? भद्राजुन चल जाता है। भद्राजुन पे आक्रमण करता है, तो वहां से कहाँ चल जाता है? सिवाना, है ना। सिवाना चल जाता है, सिवाना पे आक्रमण करता है। तो अभी बात करेंगे कहाँ पे चल जाता है, कहीं नहीं जाता, कान्होजा नामक स्थान पे चल जाता है ना। अभी बात करेंगे, चलो, ठीक है, लिखो। लिख लिया? चलो आगे बढ़ो। आगे लिखना, हेडिंग डालना, राय सिंह। 1612। माता पिता लिखाने की जरूरत नहीं है ना। माता तो मतलब इंपॉर्टेंट है ही नहीं। और पिता कौन थे? कल्याण में, ठीक है। हेडिंग डालो, राय सिंह, फटाफट से। डाली हेडिंग? चलो। इनके शासनकाल में एक युद्ध हुआ था, कांठोली का युद्ध। कांठोली का युद्ध कब हुआ था? तो 1573 के अंदर। अब आप कहोगे कि यहाँ पे 74 लिख रखा है, यहाँ पे 73, तो जब ये राजकुमार थे तभी हुआ था। ये किस किस के में थे अभी बता देता हूँ। सबसे पहले कौन आएगा? अपने राय सिंह, ठीक है। राय सिंह वर्सेस इब्राहिम, हाँ, इब्राहिम मिर्जा। कौन? इब्राहिम मिर्जा। कौन था इब्राहिम मिर्जा? तो अकबर का रिश्तेदार था। अब क्या था, काका बाबा में कुछ होगा, ठीक है। तो इब्राहिम मिर्जा से क्यों लड़ा फिर? अकबर से तो मतलब संधि बंदी कर रखी थी ना। कल्याण सिंह अगर संधि करके गया था तो क्यों युद्ध लड़ा? तो युद्ध इसलिए लड़ा कि देखो, ये कौन था? तो ये गुजरात किसको सौंप रखा था उसमें? इब्राहिम मिर्जा को किसने सौंपा था? अकबर ने। वो होता यह है कि देखो, मैंने कहा था ना कि गुजरात, मालवा, ये ऐसी जगह थी जहां से सर्वाधिक इनकम अपन को मिलती थी। मतलब जो दिल्ली पे सल्तनत में बैठा था, उसको सबसे ज्यादा तो मैंने जब जालोर के चौहान चौहान पढ़ाए तो मैंने बहुत बार गुजरात की बातें की होगी, बहुत बार मालवा की बातें की होगी ना। तो मैंने वहां पे पढ़ाया होगा कि गुजरात महत्वपूर्ण था, तो गुजरात को जीत रखा था किसने? अकबर ने। अब वहां पे किसी को दूसरे को बैठा दे, तो वहां पे जब जितना राजा मतलब कि राजस्थान में या किसी और रियासत का कमाता है ना पूरे साल में, उतना गुजरात वाला कुछ राजा से थोड़ा थोड़ा 1%, 1.5%, आधा परसेंट अगर चोरी भी करे, ठीक है, हर महीने, तो वो उतना कमा सकता है जितने बाकी कमा रहे हैं। और मान लो कि थोड़ा धन इकट्ठा कर लिया 7-8 सालों में, 10 सालों में, और उसके बाद कहते हैं अकबर कौन है, आ जाओ, ठीक है। तो वहां पे अपने रिश्तेदारों को बैठाना पड़ता था। लेकिन रिश्तेदार थे ही ना जोगे, रिश्तेदारों ने भी ऐसा किया, ठीक है। तो इब्राहिम जो मिर्जा था, ठीक है, मिर्जा क्यों लगा रहे थे? देखो, जब बाबर आया था, तो बाबर के जो वंशज, बाबर के जो ऊपर वाले मतलब जो उसके पूर्वज थे,
वो मिर्जा ही लगाते थे। एक टाइम पे बाबर भी खुद भी मिर्जा लगाता था, लेकिन जब बाबर दिल्ली सल्तनत का बादशाह बनता है यानी राजा बनता है, तो वो कहता है कि अब मैं मिर्जा नहीं लगाऊंगा, जो मेरे भाई होंगे ना वो तो क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे मतलब भाई काका बाबा जो होंगे वो लगाएंगे मिर्जा, और जो दिल्ली पे बैठेगा सल्तनत में बैठेगा मेरे बाद भी और मैं भी, वो लगाएंगे बादशाह। ठीक है, कुछ समझ में आया ना कनेक्शन? पहुंच जाओ वहां पे मेवाड़ के अंदर। ठीक है, याद आ जाएगा आपको राव। ठीक है, वो सारे सारे आपको पता चल जाएगा वहां पे जाके। इब्राहिम मिर्जा, ठीक है, इसके अंदर जीत किसकी होती है? तो राय सिंह इसके अंदर जीता। ठीक है, वहां से इसको पकड़ के लाते हैं, नहीं ये चल जाता है पंजाब, तो लिख लेना ये पंजाब चला गया, पंजाब चला गया। दौड़ा दौड़ा के मारते हैं तो भाई साहब ये पंजाब भाग गया इब्राहिम मिर्जा। अब इब्राहिम भाई भागे यहाँ से, तो फिर से गुजरात किसी ने किसी को देना पड़ेगा। तो इब्राहिम का ही भाई था कौन? हुसैन मिर्जा। हुसैन मिर्जा किसका भाई था? इब्राहिम मिर्जा का भाई था कौन? हुसैन मिर्जा। अकबर ने गुजरात की जो जिम्मेदारी थी वो किसको सौंप दी? हुसैन मिर्जा को। अब हुसैन मिर्जा को जिम्मेदारी सौंपी, हुसैन मिर्जा कुछ एक साल रहा, 2 1 2.5 साल रहा, 2 2.5 साल नहीं रहा, कुछ ही समय रहा, मैं तो कहूँ कुछ समय मतलब 1 2 महीने, मतलब 6 महीने रहा, साल खान। ठीक है, गुजरात से अभी अकबर है, उसके साथ कौन है? अपने भारमल, और बाकी कौन है? ये राय सिंह आए हुए थे इधर गुजरात में। ठीक है, गुजरात से ये पंजाब चला गया था, लेकिन यहाँ पे आए थे, अकबर दिल्ली पहुंचा। जो भगवान दास जी थे, मतलब जो सॉरी भारमल जी तो थे, वो कहाँ चले गए? आमेर पहुंचे। राय सिंह अपने कहाँ पहुंचा? बीकानेर पहुंचा। ये जब पहुंचे ही थे तो जैसे ही मतलब कि अकबर अपने महल में, मतलब अपने जो किला था, ठीक है, वहां पे पहुंचा, पहुंचा पीछे से हुसैन मिर्जा ने कहा कि कौन है अकबर, आने दो वापस, कोई दिक्कत नहीं, युद्ध लड़ लेंगे अपन, तो यहाँ के राजा तो मैं हूँ। भाई तो किसका था? इब्राहिम मिर्जा का ही था ना। ठीक है, उसने भी कहा यार कौन अकबर, अपने हैं यहाँ के राजा। अब भाई साहब अकबर वहां से जाके वापस यहाँ आए और फिर जाए, तब तक तो अकबर की जिंदगी निकल जाए। मैंने कहा था ना कि मान लो कि एक आदमी या एक बादशाह जिसका अच्छा खासा अगर शासन काल रहा है, तो वो गुजरात के या मालवा के जो 2 ही दौरे कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ 2 दौरे, क्योंकि सेना को आने में जाने में अभियान करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए आपने देखा होगा कि उसके बेटे को भेज दिया, बहुत सारी पोस्टिंग कर दी, वहां पोस्टिंग कर दी, तो वो इसलिए तो करते थे कि इनको अधीन करो और वहां पे पोस्टिंग यहाँ यहाँ भेज दो। ठीक है, लेकिन अगर वो खुद गया ना तो एक ही दौरा नहीं कर पाएगा मुश्किल से। अकबर ने फोन टिकाया, भगवान दास जी आ जाता है नाम बार बार, भारमल। ठीक है, भारमल जी को कहा कि भारमल जी कहाँ पहुंचे? उन्होंने कहा अभी घर आया हूँ, घर आके जूते उतारे हैं मैंने और बेड पे आराम से सोया हूँ अभी। उन्होंने कहा कि गुजरात वापस जाना है। कि क्यों, क्या हो गया? उन्होंने कहा अरे वो हुसैन मिर्जा को वापस बनाया था, वो कह रहा है कि यार कि अपनी राजा है उसको मार के आना है, मतलब उसको पकड़ो यार। ठीक है, उसने कहा यार क्या बात कर रहे हो, अभी तो मैं गया था आपके साथ और अभी मैं आया हूँ यहाँ पे और आप कह रहे हो वापस जाओ। ठीक है, आप चल जाओ ना यार, के अब यार समझा करो। भगवान दास जी ने कहा, सॉरी भारमल ने कहा कि अभी देखो मेरी एनिवर्सरी है, रानी रूठ जाएगी। ठीक है, कहा कि देखो जाना तो पड़ेगा यार, ऐसे दिक्कत हो जाएगी, मैं तो वहां जाऊंगा, वापस आऊंगा तब तक मेरी जिंदगी बीत जाएगी, आप वहां पे नेड़े ही तो हो, थोड़े से दूर है आपके, चल जाओ ना। तो उसने कहा नहीं नहीं यार, आप ऐसे थोड़ी जा सकता हूँ मैं। उसने कहा ठीक है, देखो आप अकेले मत जाओ, एक काम करता हूँ मैं, जो बीकानेर वाला जो राय सिंह है उसको भेजता हूँ। ठीक है, तो फिर भारमल ने कहा कि यार ठीक है रे यार, आप इतना कह रहे हो तो चल जाता हूँ। दोनों मिल के जाते हैं, हुसैन खान को वहां पे गिरफ्तार कर लेते हैं। अब गिरफ्तार करके एक चिट्ठी भेज देते हैं भाई अकबर को। ठीक है, सैनिक को भेजते हैं कि भाई गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है क्या करना है, अब हम ला रहे हैं वहां पे, मतलब करना तो क्या है वही ला रहे हैं। सैनिक को भेजते हैं, मतलब चिट्ठी लिख ही रहा होता है कि चिट्ठी लिख दे ये और भेज देना उसको। इधर भारमल और अपने राय सिंह जी बात कर रहे होते हैं, तो राय सिंह कहता है भारमल को कि भारमल जी वो एक बात कहनी थी। तो भारमल कहता है क्या? कि आप आमेर जाओगे ना? उन्होंने कहा हाँ मैं आमेर जाऊंगा, और कहाँ जाऊंगा? तो कहा आपसे थोड़ा सी दूर है ना, अपनी दिल्ली पड़ती है, वहां पे एक काम है। तो क्या कहा, क्या क्या काम है? तो उसने कहा ये जो अपना हुसैन मिर्जा है ना उसको वहां पे छोड़ देना ना यार। तो भारमल ने कहा क्या बात कर रहा है यार, ये तो मेरी एनिवर्सरी थी यार, मेरे को मनानी रोटी रानी वहां पे बैठी हुई है यार। ठीक है, वो रानी रूठ जाएगी मेरी। उसने कहा यार, राय सिंह ने कहा यार मेरी भी एनिवर्सरी है आज ही। ठीक है, एनिवर्सरी आने वाली है मेरी, और आप कह रहे हो कि मान लो कि आपके तो बूढ़े हो गए हो, आपके तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने इतनी एनिवर्सरी देख ली है, एक नहीं मनाओगे तो क्या होगा? ठीक है, मैं मेरी तो अभी तो शादी नई नई हुई हुई है। ठीक है, अभी तो मैं राजा बना ही हूँ। भाई यहाँ पे राजा बने मतलब राजकुमारी था, अभी तो शादी हुई है इसकी। ठीक है, शादी हो रखी है। तो इसने कहा ठीक है फिर,
भारमल ने कहा देखो ऐसी तो बात होगी नहीं। तो दोनों नहीं माने, उसने कहा तू चल जा, उसने कहा आप चल जाओ ना, आप चल जाओ। राय सिंह को आया गुस्सा कि यार क्या करें, ये दे ना ले ली हमने हुसैन मिर्जा को मतलब गिरफ्तार करके। तो उसने कहा ये चिट्ठी लिख रहा है, उन्होंने कहा वो जा रहा था उसको कहा सैनिक को इधर आ, इधर आ। उसने कहा क्या हुआ कि चिट्ठी दे देंगे। चिट्ठी इधर दी, उसने फाड़ी और लिखवाया इसके अंदर कि गिरफ्तार करते समय हुसैन मिर्जा को चोट लग गई और उसकी मृत्यु हो गई वहां पे, ये चिट्ठी भेज दो। ठीक है, वो चिट्ठी भेज देते और हुसैन मिर्जा की वहां पे हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना हुसैन मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। लिखो यहाँ तक। बोल के हत्या गया हूँ और लिख यहाँ पे मृत्यु दी है ना। लिखो यहाँ तक, फटाफट से लिख लो। टाइम कमी वैसे बचा होगा, बेसिकली 5 ही मिनट बचे होंगे, तो फटाफट से जो चीजें बची हुई है वो लिख लेते हैं, है ना। लिख लो लिख लो। लिख लिया होगा, है ना। टाइम क्या है, कम ही है अभी, तो थोड़ी सी चीजें लिखनी है तो फास्ट फास्ट वापस बैक करके देख लेना। वैसे यूट्यूब पे ही है, ऐप पे तो है नहीं। ठीक है, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे आपको। लिखना आगे। जो मैंने आपको इनके बारे में बात बताई थी, मैंने कहा था जो राव सुल्तान था, ठीक है ना, कौन सा, सिरोही वाला, उसकी ताज खां की और अकबर की संधि करवाई थी किसने, इसी राय सिंह ने। मैंने जब सुल्तान पढ़ाया तो मैंने कहा था ना, तब सुल्तान ने क्या आधा सिरोही दे दिया था अकबर को, वो वही वहां पे वही राय सिंह है। कौन सा, ये वाला, है ना। लिखना इसके अंदर, नागौर नहीं, जालोर। जालोर के ताज खां तथा सिरोही के सुल्तान की अकबर से संधि करवाई। आगे लिखना, सुल्तान ने आधा सिरोही, ये लिख लिया था हमने, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आधा सिरोही अकबर को दे दिया। आगे लिखना, इससे बहुत राजी हुए थे अकबर, बहुत ज्यादा राजी हुआ था, तो इसकी मनसबदारी जो है इसमें 4,000 कर दी थी, है ना। तो लिखना, अकबर के शासनकाल में राय सिंह की मनसबदारी, समझा चुका हूँ मनसबदारी क्या होता है, तो वापस समझाना नहीं है ना। मनसबदारी 4,000 थी, है ना। अब खुश हुए तो खुश हो गए, जो मनसबदारी थी तो थी, लेकिन जो है इनको 51 परगने भी दिए थे। लिखना, अकबर ने राय सिंह को 51 परगने दिए। आगे लिखना, जहांगीर के बेटे खुसरो के विद्रोह के समय जहांगीर ने दिल्ली की जिम्मेदारी
दिल्ली की जिम्मेदारी राय सिंह को सौंपी। किसको सौंपी? जहांगीर को। ठीक है, अब जहांगीर को जब सौंपी तो राय सिंह को सौंपी, तो राय सिंह ने बहुत अच्छे तरीके से, अभी देखो अब मैं सारी चीज समझा दूंगा, ठीक है ना। अभी लिख लो आप, ठीक है, लिखवा देता हूँ फटाफट से कि जहांगीर के बेटे खुसरो के विद्रोह के समय जहांगीर ने राय सिंह को सौंपी। ठीक है, लेकिन आगे जहांगीर ने राय सिंह के राय सिंह की मनसबदारी 4,000 से 5,000 कर दी, है ना। अभी देखो समझते हैं क्या क्या कैसे हुआ। देखो खुसरो था, तो खुसरो के ननियाल वाले कौन थे? अपने मान सिंह और एक कच्छावा थे। ठीक है, अब मान लो कि खुसरो ने विद्रोह किया है, तो दिल्ली की जिम्मेदारी किसी न किसी को देनी पड़ेगी, क्योंकि गुजरात के अंदर है, तो वहां पे विद्रोह दबाने के लिए जाना पड़ेगा अभियान पे। अब जहांगीर मान लो अभियान पे जाए, पीछे से दिल्ली खुली पड़ी है, कोई आगे लूट के चल जावे या कोई अधिकार कर ले, तो दिल्ली को रुकाने वाला कोई तो होना चाहिए ना। अब मान लो कि बचा कौन? मान सिंह। अगर मान सिंह को दे दिया तो भांजा किसका है? ठीक है, खुसरो भांजा भाई आमेर वालों का तो है, आमेर का ही तो है मान सिंह। तो सबसे पहले ही मान लो कि अधिकार कौन कर लेंगे भाई? भांजे को बचाने के लिए अधिकार कर सकते हैं ना मान सिंह। तो ये भी हो सकता है। तो जिम्मेदारी किसको सौंपता है? राय सिंह को सौंपता है, और राय सिंह बहुत अच्छे से जिम्मेदारी निभाते हैं, तो 4,000 से मनसबदारी जो है यहाँ पे 5,000 कर देते हैं। ठीक है, और ये तो बात बता चुका हूँ, अकबर ने राय सिंह को जो है 51 परगने दिए थे खुश होकर। ठीक है, अभी आसपास से थोड़ा डिस्टर्बेंस आने लग गया, तो अपन वैसे तो अपनी क्लास ऐसे खत्म यही होने वाली थी, और अपन मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तो दिवाली अच्छे से निभाइएगा। तो सबको सब में सबसे पहले मतलब कि मैं देता हूँ सबको एडवांस में दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ध्यान रखिए अपना और अपनों का, और दिवाली में पटाखे खूब चढ़ाइए, लेकिन थोड़ी सावधानी पूर्वक। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद।